हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कल जो किसानों की महापंचायत थी मुजफ्फरनगर में, वो हाजिरी के हिसाब से तो काफी सफल रही और इससे एक बात का खास संदेश मिल गया कि किसान अपनी मांग मानने के साथ साथ अभी राजनीति में भी सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। और अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, तो सारे जो किसान नेता थे उन सब का भाषण जो था वो सारा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर ही फोकस किया गया। और टिकैत ने तो महापंचायत में हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए और ये साफ संदेश दे दिया कि किसान मुसलमानों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल चाहते हैं और चुनाव में भी वो कहीं न कहीं, जिस तरह मुसलमान जो वोट है वो तो पहले से ही भाजपा के अधिकांश खिलाफ है, और अब किसान लोग भी जो उनका रिएक्शन से कहीं न कहीं भाजपा को वोट देते थे, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो लोग भी अब जो है वो सारे की सारी अब मुसलमानों को भी अपने साथ मिलाकर अब सरकार को पूरा एक झटका देने की कोशिश में है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और कल की जो बात थी उसमें खास बात है, हमने यही देखी कि उसमें बार बार उत्तर प्रदेश के चुनाव को फोकस रखा गया, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बात दी गई। और कईयों ने तो बड़े हिसाब किताब से बात करी कि राजनीति में भी नहीं आएंगे, लेकिन राजनीतिक उसको सबक भी सिखाएंगे। इससे साफ जाहिर था कि वो भाजपा को छोड़ के किसी अन्य दल को समर्थन देने की कोशिश में है, लेकिन खुले अभी तक नहीं आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। खासकर जयंत चौधरी के जो ज्यादातर पार्टी वर्कर थे, हालांकि वो स्टेज पर नहीं गए क्योंकि स्टेज पर सिर्फ किसान नेताओं के अलावा किसी को जगह नहीं दी गई, इसलिए उन्होंने संयम से भी काम लिया। और उन्होंने सारे कार्यकर्ता अपने लगा रखे थे, जो सेवादार थे उनमें भी ज्यादातर हमने यही बात देखी कि उनमें ज्यादातर खासकर मुजफ्फरनगर के आसपास का जो एरिया है, ये जो किसान लोग भी है ये ज्यादातर चौधरी चरण सिंह के फॉलोवर्स रहे हैं, उन्हीं को मानते रहे हैं। और किसान नेताओं में महेंद्र सिंह टिकैत की यहाँ भारी पड़त रही है। और उसी कड़ी में अब जो राकेश टिकैत को यहाँ का जो सर्वमान्य नेता घोषित किया जा रहा है, वो इसी कारण से किया जा रहा है क्योंकि महेंद्र सिंह टिकैत की जो विरासत है वो यहीं से मुजफ्फरनगर से चलती थी। मेरठ मुजफ्फरनगर, मेरठ कमिश्नरी भी हाली सारी, और खासकर ये उत्तर प्रदेश का जो दिल्ली के साथ लगता इलाका है, या यूं कहूं कि ये किसान लोग भी यहाँ पर काफी मजबूत है। ये जो इलाका है ये राजनीतिक तौर पर अब मुझे नहीं लगता कि भाजपा को कुछ ज्यादा तवज्जो देगा। तो यही चीज ये देखने वाली थी कल कि आज की जो महापंचायत है वो किस तरह रुख लेगी। और यही खास बात देखने को मिली कि जितने भी नेताओं ने मंच पर जगह बनाई, हालांकि पंजाब के नेता उनमें ज्यादा थे, लेकिन हरियाणा के भी कई नेता वहाँ स्टेज पर थे, दूसरे प्रदेशों से भी नेता आए थे। जो किसान लोग भी थी उसकी जो क्रीम थी वो सारी कल मुजफ्फरनगर स्टेज पर हाजिर थी। और राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता थे वो हालांकि सामने बैठकर सुने और या फिर सेवा में जुटे हुए थे, वो भी देखने को मिले, लेकिन उन्होंने स्टेज पर जाने की जरूरत नहीं समझी और न ही उनको जाने दिया गया। तो ये एक खास बात इसमें रही, क्योंकि टिकैत का भी ये एक निशाना था और खासकर सारे ही किसान नेताओं का कि इसमें किसी तरह की राजनीतिक दखलंदाजी ना हो और रैली कामयाब हो जाए। लेकिन रैली तो कामयाब हुई और राजनीतिक दखलंदाजी भी नहीं हुई, लेकिन पूरा का पूरा जो हरेक नेता का भाषण था वो इसी बात पर रहा कि वोट की चोट दो। मेधा पाटेकर ने भी ये वहां सवाल उठाया कि इनको अब सारे तरीके अपना लिए, अब वोट का ही एक जरिया बचा है, उसको इनको गद्दी नसीन न रखो। तो गद्दी से उतारने के लिए वोट जरूरी है। और 8 महीने पहले जो टिकैत ने एक कदम उठाया था, उसने एक प्रण लिया था जब दिल्ली में उनके साथ वारदात हुई, तो उन्होंने कहा था भाई जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाती वो मुजफ्फरनगर की धरती पर कदम नहीं रखेंगे। तो कल
उनको जब रैली में बुलागा तो उसने कहा भाई मैं कैसे जाऊं, मैंने तो वादा किया हुआ है कि मैं जमीन पर पैर नहीं रखूंगा। तो यहाँ मुझे एक पुरानी बात याद आती है जो हमारे बुजुर्ग बताते थे कि अकबर बिरबल के जो किस्से सुनाते हैं ना, उसमें ये बात खास उभर के आती थी। और वो बताते थे कि भाई जब अकबर का कुछ समझ में नहीं आता तो वो बिरबल से नुस्खे पूछा करते और बिरबल उनका सटीक उत्तर दिया करते और वो उनको फॉलो करते थे। फिर तो यही बात कल हुई कि भाई एक आपको जमीन पर पैर नहीं रखने देंगे, आप उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर आ जाओ, आपको मुजफ्फरनगर की जमीन पर पैर नहीं रखने देंगे। तो उन्होंने क्या किया, जहां राकेश टिकैत की गाड़ी रुकी वहां से लेकर स्टेज तक कालीन बिछाए गए और उनको नंगी जमीन पर कहीं पैर नहीं रखने दिया गया। कालीन पर ही चढ़कर वो स्टेज पर गए और कालीन से होते हुए ही वो गाड़ी में आगे बैठ गए, यानी कि सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी। तो ये कहावत है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी कि उनकी जो वायदा था उनका जो जबान का वो भी एक किस्म से पक्का हुआ कि जमीन पर पैर नहीं रखा, लेकिन कालीन पर पैर रखा और वो पहुंच गए। और यही किसान नेता चाहते थे, क्योंकि सबको पता था कि अगर राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर की रैली में नहीं पहुंचेंगे तो जरूरी बात है कि वो तो फिर फिक्का काम हो जाएगा, क्योंकि वहां की जो जनता है वो इस परिवार को चाहती है। और खास बात अब ये देखने में आई कि कल उत्तर प्रदेश की जो हाजिरी कहते हैं वे बॉर्डर पर कम आते हैं, उत्तर प्रदेश के हरियाणा पंजाब ज्यादा है। कल देखने में आया कि यूपी के जो किसान हैं और जिनमें सभी बरादरी थी, सिख भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे और सभी जातियों के मैं कहूँगा किसान जितने भी थे, खूब बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया और बड़ी एक कामयाब उन्होंने महापंचायत के नाम से एक किस्म से ये रैली थी और ये रैली सफल रही। नाम इसको महापंचायत का दिया गया था क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नाम लेने से ही बहुत कुछ समस्या हल हो जाती है, क्योंकि अगर रैली के नाम से वो करते तो उन्हें मंजूरी भी शायद लेनी पड़ती, कानूनी अड़चन भी कोई आ जाती। महापंचायत में किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, महापंचायत जहां मर्जी कर सकते हो, आप पंचायत पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। तो महापंचायत के नाम से इतनी बड़ी जो रैली करी, ये एक साफ संदेश दे गई है कि उत्तर प्रदेश का आने वाला जो चुनाव है वो इतना आसान नहीं रहने वाला है। तो यही उन्होंने खास बात थी। योगेंद्र यादव ने भी यहाँ अपने 5 सवाल रखे जो उत्तर प्रदेश की सरकार के निशाने पर थे, जिनमें खासकर गन्ना किसानों का भुगतान की बात थी, कर्जा माफी की बात थी और ये सारी उन्होंने सीधा आरोप किसानों पर लगा कि 8,700 करोड़ रुपए का ब्याज बनता है चीनी मिलों का, लेकिन वो असल ही नहीं दे रहे। अभी 7,295 करोड़ रुपए तो चीनी मिलों पर बकाया बताया गया है और 4 गेहूं की चौथा नंबर पर बताया कि गेहूं की 18%, केवल 18% सरकार ने गेहूं खरीदा है, जो कि वादा ये था कि भाई मंडियों में कहे ना बंद नहीं होंगी, तो बिल्कुल नाम मात्र रही तो 18% की खरीद हुई। सरसों 1%, चना मूंग मसूर मक्का की कोई खरीद हो ही नहीं। तो किसानों की तो दुर्गति ये इसीलिए हो जाती है। 5वें नंबर पर उन्होंने बताया कि फसल बीमा जो उत्तर प्रदेश में 2017 में 72 लाख किसानों ने ये बीमा करवाया था और उनमें से 72 से हटकर 47 लाख किसानों का रह गया, यानी घट गया। कंपनी ने 2,500 करोड़ रुपया कंपनियों ने मुनाफा कमा लिया, जबकि मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये काफी कुछ मांगे योगेंद्र यादव ने भी रखी। और फिर अगली बात उन्होंने कही, भाई देश में सेल लगा रखी है, तो सेल फॉर इंडिया का बोर्ड वहां लगा हुआ था और उसमें लिखा है देश में सेल फॉर इंडिया का बोर्ड लगा है और इसने खरीदने वाले कारपोरेट हैं, यानी सीधा अंबानी अडानी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कुछ लोग जो सरकार के चाहते हैं वो भारत की परिसंपत्तियों को खरीद रहे हैं और धड़ाधड़ लूट मचा रखी है। ये सीधा आरोप किसान नेताओं की तरफ से लगाया गया और किसान और नौजवान का अब देश के कंधों पर इनका भार है और देश का संविधान को बचाने की अब इनकी जिम्मेवारी है। भले ही हमारी कब्रगाह बन जाए, लेकिन हम दिल्ली बॉर्डर की मांगे पूरी होने तक बॉर्डर नहीं छोड़ा जाएगा।
ये भी स्पष्ट संदेश कल इस रैली के जरिए दिया गया। बहुत सी चीज़ और भी हैं, लेकिन एक खास बात हुई जब बलबीर सिंह राज्यपाल खड़े हुए तो कुछ लोगों ने वोटिंग शुरू कर दी, जो करीब 100 के करीब युवा बताए गए। और किसान नेताओं का मानना है कि ये आरएसएस या भाजपा ने हाथों में किसानों के झंडे देकर आगे बिठाए गए थे ताकि इसमें खलल पड़े। और जब भी कोई पंजाब का नेता खड़ा हुआ या कोई बाहर से दूसरे राज्य से आया हुआ नेता ने अपनी बात रखने की कोशिश करी तो उन्होंने खलल डालने की कोशिश करी। लेकिन उन्होंने राकेश टिकैत ने बीच में खड़े होकर स्पष्ट कर दिया था कि भाई ये कौन लोग हैं, ये हमारे लोग नहीं हो सकते जो किसान का झंडा लेकर और इतने बड़े किसान नेताओं के बारे में वोटिंग वगैरह कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है और ये बर्दाश्त भी नहीं होगा। फिर उनको चुप करा दिया गया और शायद उन्होंने भी ये सोच लिया कि गिने चुने लोगों को बस की बात नहीं है, ये एक बड़ा मामला है, अगर यहाँ कोई दूसरी बात हुई तो उनकी पूरी तरह इंजन भी बांध दिए जाएंगे, ये भी उनको तसल्ली होगी। इसलिए फिर वो डुबकी मार गए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और भीड़ में किसी का नाम नहीं होता। तो इसी को कहते हैं ना, भीड़ तंत्र एक सबसे बड़ी चीज है। और यही चीज कल जुटा के उन्हें सरकार पर दबाव बनाना था कि भाई कम से कम उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ योगी, वो जाके और कम से कम सरकार को ये बताएं कि वहाँ तो हालात खराब हैं, इसलिए इनकी मांगे मान लेनी चाहिए। ये एक प्रेशर था और ये प्रेशर में मुझे सफल होते नजर आ रहे हैं लोगों। और इन के अलावा कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। किसानों ने जो ऐलान किया है 7 को करनाल में तो महापंचायत होगी, 27 को भारत बंद होगा। 27 तारीख को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। ये भी एक कल है, उन्होंने कहा है कि ये फैसला जल्द लिया जाएगा। और करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ, कई किसानों को चोटें लगी, एक किसान की जान भी चली गई बताई। तो किसान नेताओं की जो सियासी खेती है वो टिकैत ने देश को बचाने की लड़ाई और मैदा बोली वोट पर चोट करनी होगी, ये अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। तो उन्होंने साफ कहा है कि वे सारे बाजे बजा लिए, ईब तो एक ही चीज बाकी रहेगी, इनको सत्ता से हटाओ और जहां जहां चुनाव हैं वहां वहां पूरी मुस्तैदी से भाजपा को वोट न जाए, सरकार की समर्थक पार्टियों को वोट न जाए, इस चीज पर फोकस किया जाए। और ये खास उन्होंने एक प्लान बनाया है जो उत्तर प्रदेश के, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में सीटें भी ज्यादा हैं और यहाँ उसका असर भी किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा है। तो अब फिलहाल चुनाव यही हैं। तो पंजाब में तो वैसे भी उनका जुगाड़ तगड़ा है किसानों का, वहाँ मुझे नहीं लगता कि भाजपा को ज्यादा कुछ तवज्जो मिलेगी। अकाली दल वहाँ की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो भी इससे भाजपा से आजकल अलग है, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि इनके साथ चुनाव लड़ने से उनको घाटा होगा। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सीटों पर तो उनके तालमेल अंदरूनी तौर पर हो सकते हैं, शहरी सीटों पर, लेकिन खुलकर वो कोई तालमेल भाजपा से करते नजर नहीं आते। और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वहाँ एक बड़ी बात ये होगी कि कांग्रेस से वहाँ नहीं चाहती, क्योंकि सपा से उनका थोड़ा बहुत उनके विचारों की विचारधारा का जो सवाल था वो कम होता था। और जिस प्रकार जयंत चौधरी है, ये सपा कालीन का गठबंधन लगभग मुझे लगता है कि फाइनल हो जाएगा। और कांग्रेस या तो दो ही बातें हैं, या तो कांग्रेस चाहती है कि सपा और ये जो अलायंस बने भाजपा के खिलाफ मोर्चा बने, उसमें तुम्हें हिस्सा ज्यादा मिल जाए, या फिर ये चाहते हैं इस तरह कोई दबाव बनाओ कि जो पार्टी की शाख बिल्कुल डाउन हो चुके उत्तर प्रदेश में, उसमें चाहे वोट थोड़े आओ लेकिन अपना अलग वजूद बचाए रखें। ये भी उनकी एक मंशा इसके पीछे हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको ज्यादा वजन मिलेगा। हाँ, जहां जहां उनके कैंडिडेट मजबूत होंगे वहां हो सकता है कुछ अंदर खाते या कुछ सीटों पर इस तरह के तालमेल हो जाएं जहां भाजपा को हराना जरूरी होगा। और वहां कांग्रेस के प्रत्याशी अगर मजबूत हुए तो हो सकता है वहां कुछ पार्टियों के अपने नेता सरेंडर कर जाएं या वहां जाने की मनाही कर दें, क्योंकि उनका मकसद एक ही रहेगा कि किस तरह से भाजपा को हराया जाए। और अब कांग्रेस ने यही कहा है कि हम सपा बसपा इनको छोड़ के छोटे दलों से गठबंधन करने की कोशिश करेंगे।
और यही उन्होंने कहा है। तो ये देखो अब क्या होता है। बाकी जितनी भी बातें हैं वो बहुत कुछ हैं। पंजाब के 32 और हरियाणा के 18 किसान नेताओं को मंच पर बिठाया गया था। बाकी दूसरे राज्यों से भी काफ़ी नेता आए थे और जगह जगह शहर में जो योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगे हुए थे काफ़ी प्रचार प्रसार के, तो उनको सबको फाड़ा गया। किसान कार्यकर्ताओं ने उन सब पोस्टरों को रद्दी खाते में डाल दिया और पकड़ पकड़ के फाड़ रहे थे, देखा हमने। तो कई जगह ये ऐसी बातें हुई हैं। लेकिन पोस्टर फाड़ना तो कोई, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छी बात भी कोई नहीं। लेकिन इतना है भाई, चुनाव के अंदर माहौल क्या बनता है ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि ये चीज़ें भी चुनाव को बर्बाद करती हैं। एक मैसेज जाता है जनता के अंदर कि भाई इस इलाके के अंदर यहाँ मतलब कोई भी रोकने वाला नहीं था कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्योंकि इतना बड़ा हजूम जो जनता का सरकार के खिलाफ जो सड़कों पर उतरा, उसमें देखने वाली यही तो बातें थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की मांगों पर सहानुभूति जुटाने के लिए जनता का समर्थन लिया जाए। और इस महापंचायत की ये खास बातें रही हैं। और अभी आने वाला समय देखो इसका राजनीतिक असर क्या होता है। इस रैली से बहुत कुछ संदेश तो सरकार को मिल गया होगा, लेकिन विपक्ष को भी एकजुट होना पड़ेगा। इतना आसान भी नहीं होता। इतनी बड़ी हुकूमतों को धराशायी करने के लिए बहुत बड़े संगठनों की जरूरत होती है और खासकर अनुशासन की, क्योंकि जिन पार्टियों में अनुशासन नहीं होता वो पार्टियां गर्त में चली जाया करती हैं। और यही अब देखने वाली बात होगी। विभिन्न विचारधाराओं के लोग अगर भाजपा के साथ लोहा लेने के पूरा मन बनाए बैठे हैं तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो भाजपा को मात दे सकें। तो ये देखने वाली बात होगी। आने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश का बहुत कम महीने बाकी बचे हैं और इसी कड़ी में मुझे लगता है कि महापंचायत मुजफ्फरनगर में बुलाई गई थी। अब ये जो करनाल के अंदर जो महापंचायत होगी, भीड़ वहाँ भी जुटेगी और कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसलिए वहाँ सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त होंगे। और आज इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ खास चीज़ें और मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि दोस्तों, अपना ये आपका संदेश है, ये आपके हर संदेश को जनता और सरकार प्रशासन तक पहुँचाने में पूरी कोशिश करता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दो और दोस्तों शेयर कर दिया करो। शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाता है और ये चैनल फ्री है। एक पैसा भी आपके खाते में इसका बर्डन नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत नेट जरूर खर्च होता है, उतनी कम बात भी आपको बताते हैं। तो ये इस तरह की छोटी मोटी बातें हैं जो नेट वगैरह तो आपका वैसे भी खर्च होना है। कोई गाना बजाना सुनोगे, कोई और वाहियात की चीज़ें देखोगे, उससे अच्छा ये है कि इस तरह के जो हम एनालिसिस यानी विश्लेषण जो लेके आते हैं हम, किसानों की आवाज़ भी है जिसमें सरकार की भी कुछ नीतियाँ होती हैं। और ख़ासकर चुनाव के माहौल में हम ज़्यादा फोकस वहीं रखेंगे जहां अभी नज़दीक चुनाव हैं। और किसानों के जो आंदोलन है उस पर हमारी शुरू से लेकर अब तक नज़र है। हम हर वो मैसेज जो ज़रूरी होता है आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज इतना ही। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।